आचार्य चाणक्य की साम दाम दंड भेद की नीति को चतुरोपाय कहा जाता है। यह किसी भी समस्या को सुलझाने या शत्रु पर विजय पाने के 4 अचूक तरीके हैं। चाणक्य का मानना था कि इनका प्रयोग हमेशा इसी क्रम में करना चाहिए। चाणक्य आज आप हमें साम दाम दंड भेद की नीति से अवगत कराएं। साम इसका अर्थ है प्रेम, शांति, समझाना बुझाना या तर्क का प्रयोग करना। जब सामने वाला व्यक्ति सज्जन हो या आपकी बात सुनने को तैयार हो, उसे सम्मान दें, प्रशंसा कर, प्यार से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें। युद्ध से बचने का यह प्राथमिक तरीका है। दाम इसका अर्थ है धन, उपहार, लालच या किसी लाभ का प्रलोभन देना। जब व्यक्ति साम यानी समझाने से न माने और वह लालची स्वभाव का हो, तब उसे कोई पद, धन या उपहार देकर अपने पक्ष में कर लें। शत्रु के सेनापति या मंत्रियों को दाम देकर खरीदा जा सकता है। भेद इसका अर्थ है फूट डालना, रहस्य उजागर करना या भ्रम पैदा करना। जब शत्रु बहुत शक्तिशाली हो और उसे सीधे हराना मुश्किल हो, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के घर या सेना में फूट डाल दें। उसके करीबियों के मन में उसके खिलाफ संदेह पैदा करें। भीतर से टूटा हुआ शत्रु बिना लड़े ही हार जाता है। दंड इसका अर्थ है शक्ति का प्रयोग करना, दंड देना या युद्ध करना। यह अंतिम विकल्प है। जब ऊपर के तीनों उपाय विफल हो जाएं, तभी शस्त्र उठाना चाहिए। शत्रु पर सीधा आक्रमण करें या उसे कानून या शक्ति के जरिए दंडित करें। जो लोग बोलते हैं ये नहीं हो सकता, उन्हें मत सुनो। वो लोग वही बोलते हैं जो कभी खुद कर नहीं पाए। अगर तुम वो कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो, तो तुम वो ही पाओगे जो तुम्हें हमेशा से मिलता आया है। खुद को बदलो, तभी सब कुछ बदलेगा। जिंदगी में 2 चीजें बहुत कीमती है, एक समय और दूसरा सम्मान। दोनों एक बार गए तो कभी वापस नहीं आते। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, और जो है उसे अभी जी लो। लोग तुम्हारी कीमत तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझोगे। अच्छे दिन आने का इंतजार मत करो, अच्छे पल खुद बनाओ, क्योंकि अच्छे दिन अच्छे पलों से ही बनते हैं। समस्या ये नहीं कि लोग बुरे हैं, समस्या ये है कि अच्छे लोग चुप रहते हैं। समस्या ये नहीं कि तुम असफल हो गए, समस्या ये है कि तुम कोशिश करने से डरने लगे। जीवन की सबसे बड़ी समस्या वो रिश्ते हैं जो दिखते तो बहुत मजबूत है, पर एक झटके में टूट जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण। पहला, मूर्ख व्यक्ति ज्ञान से दूर रहता है। वह न तो सीखता है और न ही विद्वानों का सम्मान करता है। दूसरा, मूर्ख व्यक्ति जल्दी क्रोधित होता है और क्रोध में गलत निर्णय लेता है। वह छोटी बात पर बड़ा नुकसान कर बैठता है। तीसरा, मूर्ख लालची होता है। वह छोटे लाभ के लिए बड़ा नुकसान सह लेता है। चौथा, मूर्ख व्यक्ति किताबी ज्ञान या सलाह को समझता ही नहीं। वह अच्छी सलाह को भी अनसुना कर देता है और अपनी मर्जी चलाता है। पांचवा, मूर्ख व्यक्ति चापलूसी करता है या झूठी प्रशंसा करता है, लेकिन उसकी संगति से केवल हानि होती है। इसलिए मूर्ख लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए।